नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, पंजाब में चुनावी सियासत गर्मा गई है। जी हां, दिल्ली से चंडीगढ़, पटियाला से दिल्ली तक नेताओं की चुनावी दौड़ जारी है। केजरीवाल चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं जिसमें चुनावी रणनीति का ऐलान कर सकते हैं। हालांकि तयशुदा जगह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की इजाजत नहीं मिलने को आपने सियासी मुद्दा बना लिया है। तो उधर आपको हम बता दें, जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, नवजोत सिंह सिद्धू राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मिलने के लिए पटियाला से दिल्ली रवाना हो चुके हैं। माना जा रहा है कि इस बैठक में चुनाव से पहले कांग्रेस का संकट सुलझाने का पक्का फॉर्मूला निकाला जाएगा। कांग्रेस लगातार अंदरूनी हिचकोलों का सामना कर रही है और खुद कैप्टन कई दफा दिल्ली आ चुके हैं, लेकिन बात नहीं बनी। अब सिद्धू को पेशी का फरमान थमा दिया गया है। बताया गया है कि राहुल गांधी ने खुद नवजोत सिंह सिद्धू को दिल्ली तलब किया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल चंडीगढ़ पहुंच गए हैं। आपको हम बता दें कि पंजाब में चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उसके मद्देनजर अब आप जो है वो पूरी तरह से पंजाब पर कंसंट्रेट कर रही है। और इसी के मद्देनजर देखिए, एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं। अरविंद केजरीवाल पहुंच चुके हैं चंडीगढ़, जहां पर थोड़ी ही देर बाद वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। हालांकि जो तय जगह थी वहां पर उन्हें इजाजत नहीं मिली, तो उसको भी मुद्दा बना लिया गया है। आपको हम बता दें, सुबह सुबह उन्होंने जो ट्वीट किया 8:40 पर अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है, उससे चंडीगढ़ उनके पहुंचने का मकसद साफ हो जाता है। उन्होंने साफ लिखा है कि पंजाब एक नई सुबह के लिए तैयार हो रहा है और मैं पंजाब पहुंचने के लिए मिलते हैं बस कुछ घंटे बाद। और वो कुछ घंटे हो चुके हैं, अरविंद केजरीवाल पहुंच चुके हैं। पंजाब कांग्रेस में इस बीच जो है कलह चल रही है और आम आदमी पार्टी की नजर पंजाब पर है। पंजाब में विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक माहौल लगातार गर्माता जा रहा है और आप देख सकते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब में लगातार दौरे कर रहे हैं। इससे पहले अमृतसर में दौरा था और खासकर प्रेस वार्ता में कई मुद्दों पर आज अरविंद केजरीवाल बड़ी घोषणा करने वाले हैं, ऐलान करने वाले हैं। आप देख सकते हैं केजरीवाल जी अरविंद केजरीवाल महिलाओं और किसानों को लुभाने के लिए ये कहा जा रहा है कि दिल्ली में मुफ्त बिजली का, दिल्ली की तर्ज पर पंजाब में मुफ्त बिजली का ऐलान कर सकते हैं। महिलाओं के लिए बहुत सारी घोषणाएं कर सकते हैं। आप देख सकते हैं उनका काफिला लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और अरविंद केजरीवाल जो है मीडिया से रूबरू हो रहे हैं चंडीगढ़ में आज। और आप देख सकते हैं इससे पहले ये भी आरोप लगाया गया था कि अरविंद केजरीवाल को जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए पंजाब भवन नहीं दिया गया था सरकार के द्वारा। यहाँ से रवाना हो गया है। तो कुल मिलाकर पंजाब के विधानसभा चुनावों की सरगर्मी अब यहाँ पर दिखाई देने लगी है और अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं, लग ऐसा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में ये पारा और लगातार आगे बढ़ता जाएगा। कैमरामैन गुंजीत कुमार के साथ सतेंद्र चौहान, चंडीगढ़ आज तक। तो चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं अरविंद केजरीवाल, लेकिन दिल्ली से रवाना होने से पहले अरविंद केजरीवाल ने क्या ट्वीट किया था, ये आपको हम दिखाते हैं। अरविंद केजरीवाल ने लिखा था, पंजाब एक नई सुबह के लिए तैयार हो रहा है और मैं पंजाब पहुंचने के लिए मिलते हैं कुछ घंटे बाद। दरअसल यही ट्वीट किया था अरविंद केजरीवाल ने। और उससे पहले आपको हम बता दें, 28 तारीख को अरविंद केजरीवाल ने गुरमुखी में एक ट्वीट किया था और उसका मतलब ही यही था। आपको हम बता दें, उन्होंने लिखा था गुरमुखी में, इससे पहले उन्होंने ये ट्वीट करके लिखा था कि दिल्ली में हर परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली मुहैया वो कराते हैं। यहाँ महिलाएं बहुत खुश हैं। पंजाब की महिलाएं भी महंगाई से काफी दुखी हैं। आप सरकार पंजाब में मुफ्त बिजली देगी। कल मिलते हैं चंडीगढ़ में। ये गुरमुखी में बाकायदा उन्होंने ट्वीट किया था। दिल्ली के आप नेताओं और खास करके पंजाब के प्रभारी राघव चड्ढा ने साफ संकेत दिए हैं कि केजरीवाल आज बिजली के मुद्दे पर बड़ा ऐलान कर सकते हैं। क्या रहेगा केजरीवाल का एजेंडा, सुनिए राघव चड्ढा से खास बातचीत में। आप कह रही है कि हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस की अनुमति नहीं दी गई है, क्या कहा गया है जो परमिशन खारिज की गई है चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए? पंजाब सूबे के मानयोग मुख्यमंत्री कैप्टन साहब के मन में अरविंद केजरीवाल जी को लेकर जो डर है, जो खौफ है, अब वो बढ़ चढ़कर बोल रहा है। उस खौफ, उस केजरीवाल का डर इस कदर कैप्टन साहब के सर पे मंडरा रहा है कि आज उन्होंने
केजरीवाल साहब की होने वाली पंजाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो परमिशन थी उसे खारिज कर दिया। हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस शेड्यूल्ड थी, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का वेन्यू शेड्यूल्ड था, और सीधा हस्तक्षेप पंजाब सूबे के मुख्यमंत्री के कार्यालय से होता है और वो परमिशन विड्रॉ कर ली जाती है। ये दिखाता है कि कैप्टन साहब इस कदर आम आदमी पार्टी से घबराते हैं, इस कदर अरविंद केजरीवाल से घबराते हैं कि आज उन्होंने अभिव्यक्ति की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच, एक चुने हुए मुख्यमंत्री का छीनने का मन बना लिया है। यह कोई साधारण बात नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के लोकतांत्रिक ढंग से चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। भारत के संविधान के तहत जो चुनाव होते हैं, जनता वोट डालती है, उसके तहत एक चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। एक चुने हुए मुख्यमंत्री का बोलने का अधिकार, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का अधिकार छीनने, उसे रोकने का काम जो कैप्टन साहब कर रहे हैं, ये उनका डर दिखाता है, उनके मन में खौफ दिखाता है। और चंडीगढ़ से सीधे हमारे साथ जुड़े हैं हमारे संवाददाता सत्येंद्र चौहान। सत्येंद्र, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, अरविंद केजरीवाल चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं, क्या आगे का उनका कार्यक्रम है? देखिए श्वेता, सबसे पहले तो बता दूं कि कहीं ना कहीं जो राजनीतिक माहौल है, चुनावी माहौल है, वो पंजाब में बिल्कुल बनना शुरू हो गया है। और इसकी शुरुआत अकाली दल ने बसपा के साथ गठबंधन करके की थी, तो इसका जवाब अरविंद केजरीवाल दे रहे हैं। ये देखिए, सबसे पीछे पंजाबी में लिखा हुआ ये मैं आपको होर्डिंग दिखाता हूं, जहां पर अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। केजरीवाल दी पहली गारंटी, मतलब केजरीवाल की पहली गारंटी है पंजाब में भी देवांगे मुफ्त बिजली। यानी कि अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं जो दिल्ली में जिस तरीके से उन्होंने चुनाव लड़ा था, उसी स्टाइल में अब पंजाब में चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। और ये जो होर्डिंग अपने आप में बता रहा है कि चुनाव में जो इस तरह की घोषणाएं अमूमन घोषणा पत्र में की जाती हैं, जब मैनिफेस्टो लॉन्च किया जाता है तब की जाती हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने पहले से ही अपने ऐलान करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। इससे कुछ दिन पहले अमृतसर में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उसमें उन्होंने कहा था कि पंजाब में मुख्यमंत्री का चेहरा एक सिख होगा जो पंजाब में बड़ा सम्मानित होगा। हालांकि वहां पर सस्पेंस छोड़ दिया। अब दूसरा ये कह रहे हैं कि पहली गारंटी मुफ्त बिजली देंगे। यानी कि पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में अभी भी किसानों को, SC BC को मुफ्त बिजली मिलती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल दिल्ली मॉडल की बात कर रहे हैं। अब वो किस तरीके से मुफ्त देंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। 1 बजे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी। लेकिन यहाँ का थोड़ा सा माहौल भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर ये देखिए, ये कुर्सियां जो रिजर्व की गई हैं, ये MLAs MPs के लिए की गई हैं। हालांकि पंजाब में भगवंत मान उनके सांसद हैं तो और है नहीं, एक्स MP भी इस पर लिखा हुआ है। इसके अलावा ये जो उनके आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, और कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल चंडीगढ़ के प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और इससे पहले राघव चड्ढा जो आरोप लगा रहे थे, वो ये कह रहे थे कि उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस की इजाजत नहीं दी गई, जबकि पंजाब सरकार कह रही है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने और इजाजत देने का उनका काम नहीं है। हाँ, पंजाब भवन को लेकर पंजाब सरकार ने जरूर सफाई दी है और उन्होंने उसमें कहा कि हमने किसी को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से नहीं रोका है। तो बहुत जल्द अरविंद केजरीवाल यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और एक जो चुनावी माहौल होता है वो कहीं ना कहीं पंजाब में अब बनना शुरू हो गया है। कांग्रेस कहीं ना कहीं बिखरी हुई नजर आ रही है और उसका फायदा आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल कांग्रेस से पहले चुनावी माहौल बनाकर और चुनावी घोषणाएं करके कहीं ना कहीं उस माहौल को कैश करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सत्येंद्र तमाम जानकारी के लिए। इस बीच आपको बता दें कि पंजाब कांग्रेस में जारी कलह के बीच आज नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात करेंगे। सिद्धू पटियाला स्थित घर से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। कांग्रेस के कई और विधायक भी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मिलेंगे। कुछ दिन पहले ही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिल्ली आकर आलाकमान से बातचीत की थी। इस दौरान कैप्टन अमरिंदर ने नवजोत सिंह सिद्धू को डिप्टी CM का पद देने से साफ इनकार कर दिया था। अब देखना यह होगा कि क्या आज ये मसला सुलझता है या नहीं, क्योंकि हम आपको बता दें कि इससे पहले बहुत कुछ हो चुका है। दिल्ली की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बाकायदा एक कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी में 3 सदस्य यहाँ पर कमेटी थी मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में, और इस पैनल ने बात की थी कैप्टन अमरिंदर से। उसके बाद एक रिपोर्ट भी बनाई गई थी जो कि सौंप दी गई थी आलाकमान को। पंजाब कांग्रेस में अंदरूनी घमासान मचा हुआ है। इस पर विपक्षी दल भी तंज कस रहे हैं। The condition of the Congress in the country. Similarly,
Nobody is here to accept Captain Amrinder Singh as the Chief Minister. No congressman is here to accept Sunil Jakhar as the President. So Congress is definitely collapsing in Punjab. And if anybody who accepts the policies of the Shiromani Akali Dal, who sympathizes with the vision of Shiromani Akali Dal, he wants to attend Shiromani Akali Dal, he is welcome. हमारे संवाददाता मौसमी सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मौसमी, आपसे जानना चाहेंगे, पटियाला से रवानगी हो चुकी है नवजोत सिंह सिद्धू की, आज किन से मुलाकात होगी? क्या राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, इनमें से कौन लोग हैं जो सिद्धू से मिलेंगे? जी बिल्कुल, देखिए सिद्धू की गुगलियां, जो सियासी गुगलियां हैं, सब जानते हैं, वो माहिर है इस बात पे, और पटियाला से तो निकल चुके हैं। लगभग 4 बजे उनकी मुलाकात राहुल गांधी से होने की संभावना है। पर बड़ी बात यह है, देखिए आम आदमी पार्टी पहले ही दिल्ली में सूपड़ा साफ कर चुकी है कांग्रेस पार्टी का। एक तरफ जहां अरविंद केजरीवाल पंजाब में अपना खूंटा जो है और पंजाब में अपना वर्चस्व वजूद कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी अगर अलग थलग नजर आएगी तो जाहिर तौर पे कांग्रेस हाईकमांड और कांग्रेस अंपायर्स कह लीजिए, उनके लिए ये चिंता का विषय। और यही वजह है कि सिद्धू आज पटियाला से सफर तय कर रहे हैं दिल्ली की ओर, क्योंकि बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी की तो वो फेवरेट है ही हैं, पसंदीदा है प्रियंका गांधी के, उसके साथ राहुल गांधी से वो मुलाकात करेंगे। और जो कमेटी है उसने ये जरूर कहा कि सिद्धू की पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा है, हालांकि विधायक जो है वो कैप्टन के साथ है और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहते हैं, कुछ शिकायतें भी हैं उनको लेके, पर कुल मिला के सिद्धू को भी बैलेंस आउट करना पड़ेगा पार्टी को। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मौसमी, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में सियासत और तल्ख हो गई है। ममता बनर्जी ने राज्यपाल धनखड़ को करप्टेड मैन यानी कि भ्रष्ट व्यक्ति कह दिया है। ममता ने कहा है कि उनका नाम 1996 में हवाला चैन मामले की चार्जशीट में आया था। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने सीएम ममता के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है और कहा है कि मेरा नाम किसी चार्जशीट में नहीं है और ऐसा कोई दस्तावेज है ही नहीं, ये गलत जानकारी दी गई है। धनखड़ ने आगे कहा है कि मुझे किसी सीनियर राजनेता से इसकी उम्मीद नहीं थी। मैंने हवाला चार्जशीट में किसी कोर्ट से स्टे नहीं लिया है क्योंकि वहां कोई चार्जशीट थी ही नहीं। तो आपको बता दें कि यह पुराना मसला है धनखड़ और ममता बनर्जी के बीच, लेकिन अब ममता बनर्जी ने नई बात कही है। गवर्नर जानबूझ के उत्तर बंगो को डिस्टर्ब करने के लिए, वो शांति में है, डिस्टर्ब करने के लिए वो लोग जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी विश्वास करते हैं उसको बुला के बात किया है। उन्होंने किसका किसका साथ मिला, अगर आप लिस्ट देखें तो ये आपका पास साबुत हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को लेके उन्होंने गया है, पूरा टीम लेके, अभी भी नया टीम गया है और उन्होंने जिसका जिसका साथ मिला है खाली बीजेपी का सबका साथ और जो ऐसा ग्रुप है ऐसा ग्रुप का साथ मिला है और बोलता है आप लोग आंदोलन चलो। क्यों आंदोलन चलेगा? गवर्नर का काम है ऐसा करना। मैं नॉर्थ बंगाल गया। नॉर्थ बंगाल जाने के पश्चात जो लोगों ने मुझे बताया, 2012 के पश्चात जो शुरुआत की गई थी, एक चुनाव हुआ 2017 तक, 2017 के बाद कोई चुनाव नहीं है। इमेजिन इन द एंटायर जीटी एरिया डेमोक्रेसी हैज बीन स्टिफल्ड, डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस हैव बीन डेसिमेटेड, देयर आर नो इलेक्शंस। और जो और लोकल बॉडीज हो सकती थी उनके चुनाव तो लंबे समय तक नहीं हुए। हमारे लिए वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।